हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पे किस प्रकार से पड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और इससे पहले का वीडियो भी हम लोग टॉपिक वाइज बना रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर देखें, जिससे कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बालक के कद, यानी कि जिस प्रकार से बालक के माता पिता का कद होगा, यानी कि बालक के माता पिता अगर लंबे कद के होंगे तो बच्चा भी लंबे कद का हो सकता है। अगर माता पिता छोटे कद के होंगे तो उसका बच्चा भी छोटे कद का होगा। रंग रूप पे, यानी कि बच्चे के माता पिता अगर गोरे रंग के हैं तो बच्चा भी गोरा रंग का होगा। अगर माता पिता काले रंग के हैं तो बच्चा भी काले रंग का होगा। यानी कि रंग रूप पे भी माता पिता का प्रभाव, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गठन पे, यानी कि मोटाई पे या गोलाई पे, चौड़ाई पे, इस प्रकार से जो है शारीरिक गठन पे या फिर वृद्धि को प्रभावित करता है। तो आनुवंशिकता जो है बालक के कद को, रंग रूप को, शारीरिक गठन को एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया, डायबिटीज, ये सब प्रकार का जो आनुवंशिक बीमारियां है तो ये अगर बालक के माता पिता में अगर पहले से मौजूद है तो बालक को भी ये आनुवंशिक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी है ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एवं डायबिटीज, ये सब जो है ये आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। अगला पॉइंट है गोडार्ड के अनुसार जो बोला गया है, मंद बुद्धि के माता पिता के संतान मंद बुद्धि के तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि के होते हैं। यानी कि किसी भी बालक के अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं, यानी कि कम बुद्धिमान है, तो उसके बच्चे या संतान भी जो है मंद बुद्धि के, यानी कि कम बुद्धिमान हो सकता है। अगर या फिर किसी भी बालक के माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, यानी कि ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसके बच्चे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। अगला पॉइंट है बालक की मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती है। यानी कि अगर बालक का मानसिक क्षमता कम है तो उसका जो है देखिएगा कि उसका सामाजिक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। या फिर अगर किसी भी बालक की मानसिक क्षमता अच्छा है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा, सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा, नैतिक विकास भी अच्छे से होगा, सामूहिक विकास भी अच्छे से होगा। तो ये सब जो है सभी प्रकार की जो क्षमताएं होती है उसका मानसिक क्षमता जो है उसकी अन्य क्षमताएं पर भी प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है जो थॉर्नडाइक के अनुसार बोला गया है कि बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण जो है उसका वंशानुक्रम भी ही होता है। यानी कि बालक का मूल शक्ति, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता हुआ, सोचने समझने का क्षमता हुआ, तर्क करने का क्षमता हुआ, जो मूल शक्ति उसके बिहेवियर में शामिल है, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो उसके वंश से, यानी कि उसके माता पिता जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से उसका बालक की मूल शक्तियाँ भी होंगी। तो उसका अगला पॉइंट है जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। यानी कि माता पिता से जो आनुवंशिक गुण अपने संतान में, अपने बच्चों में आता है वो किनके द्वारा आता है, जीन के द्वारा आता है। और जीन क्या है, तो ये आनुवंशिकता की एक मूलभूत इकाई, यानी कि यूनिट है। जो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है जिसके द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। तो ये याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है हम लोग वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है किसी भी बालक पे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है। यानी कि अगर ये समझिए कि अगर किसी भी बालक के माता पिता अगर ज़्यादा गोरे हैं लेकिन उसे उसका जो वातावरण है वो धूप में रहने का है, काम करने का है, तो वो गोरे माता पिता के बच्चे भी काले या सांवले रंग के हो सकते हैं। तो वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है। अगला पॉइंट है वातावरण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर किसी भी बालक कम बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि कम बुद्धिमान माता पिता के जो संतान होगा वो कम बुद्धिमान होगा, लेकिन उसका अगर वातावरण अच्छा होगा, उसका वातावरण अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ होगा, उसका सहपाठी अगर पढ़ने लिखने वाला होगा, उसका जो है विकास जो है अच्छे माहौल में होगा, तो उसका जो है
व्यक्तित्व जो है अलग तरीके से चेंज होता रहता है। तो सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस प्रकार से उसका वातावरण होगा उसी प्रकार से उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, उस पर चेंज होता रहता है। अगला पॉइंट है बालक का व्यवहार काफ़ी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि उसका वंश यानी कि उसके माता पिता किसी भी बिहेवियर के हो, लेकिन उसका वातावरण जिस प्रकार से होगा, आस पड़ोस जिस प्रकार से होंगे, समाज जिस प्रकार से होगा, उसका फैमिली जिस प्रकार से होगा, उस प्रकार से उसका बिहेवियर होगा। तो वातावरण जो है प्रभावित करता है उसके व्यवहार को। अगला पॉइंट है बालक पर वातावरण के प्रमुख प्रभाव उसके मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बुद्धि, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास आदि पर पड़ता है। यानी कि बालक पर वातावरण का प्रमुख प्रभाव उसके मानसिक विकास पे, यानी कि जिस प्रकार से वातावरण होगा, अगर वातावरण अच्छा होगा, पढ़ने लिखने वाला माहौल होगा, अच्छा समाज होगा, अच्छा परिवार होगा, तो वो उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, अगर काम करने वाला बच्चा होगा तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। बुद्धि अगर उस माहौल में होगा जिससे तर्क करने की क्षमता जो है उसके अंदर मौजूद होगी, तो वो जो है बुद्धि भी वातावरण के हिसाब से चेंज होता रहता है। स्वास्थ्य पर भी असर वातावरण का पड़ता है कि जिस प्रकार से वहाँ का माहौल होगा, अगर गंदा माहौल होगा तो उसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। व्यक्तित्व यानी कि उसके बिहेवियर पर भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता, यानी कि मानसिक क्रियाएँ जो भी होती है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो वो सब जो है वातावरण के प्रभाव से भी चेंज होता है। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशन जिस प्रकार से बच्चे का माहौल होगा उसी प्रकार से उसका इमोशन भी होगा। भाषाई विकास जिस माहौल में, जिस समाज में बच्चा रहेगा उसी प्रकार से जो है उसके भाषा का विकास होगा। या फिर सामाजिक विकास जिस प्रकार से उसका समाज होगा, परिवार होगा, उस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है बालक पर वातावरण का प्रमुख प्रभाव जो है यहाँ से पड़ता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है, जो बिहेवियर होता है, वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मानव व्यक्तित्व जो है सिर्फ आनुवंशिकता पे आधारित होता है या फिर सिर्फ वातावरण पे आधारित होता है, तो ऐसा नहीं है। तो मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी कि दोनों का मिक्सचर जो है उसके व्यक्तित्व को दिखाता है कि किस प्रकार से उसका वंश आनुवंशिकता से आया है और किस प्रकार से उसका माहौल है, वातावरण है, उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व होगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है हम लोग जल्दी ही लाएंगे। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।